इस वीडियो में याद करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर की में। तो चलो उन्हें करते हैं हम याद, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए याद करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है, यानी जो भारत की कृषि है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो करती है वर्षा पर। किस पर करती है, वो करती है वर्षा पर निर्भर करती है। तो अगला क्वेश्चन है अब हमारा, चलिए, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है, यानी जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है रबी की फसल कहलाती है। क्या कहलाती है, वो रबी की फसल कहलाती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, यानी जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, वह कौन सी फसल होती है, तो वो फसल होती है खरीफ की फसल होती है। कौन सी होती है, वो खरीफ की फसल होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है, यानी जो फसल रबी और खरीफ के बीच तैयार की जाती है, वह फसल कौन सी होती है, तो वह फसल है जायद की फसल। कौन सी है, वो जायद की फसल होती है वो। संग के संग याद करते चलें क्वेश्चन को। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन सी है, यानी खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं। तो चलिए, जो ये उत्तर में लिखा है ये सारी फसलें खरीफ की फसल हैं ये। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि ये सभी किसकी फसल हैं, खरीफ की फसल हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल कौन कौन सी है, यानी रबी की फसल होती है ना, कौन कौन सी फसल होती है रबी की। चलिए इसमें उत्तर में लिखा है, ये देखिए, ये सब रबी की फसल हैं, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायद की फसल कौन कौन सी हैं, जो ये उत्तर में लिखा है ये सब जायद की फसल हैं। संग संग याद करते चलें दोस्तों। तो खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि ये सब जायद की फसल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नकदी की फसल कौन कौन सी हैं, या नकदी की फसल कौन कौन सी है। इसमें चावल दे रखा है उत्तर में, तो ये क्या है, चावल, ये नकदी की फसल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर में है कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी किसे कहा जाता है, कृष्णा और गोदावरी को। और अगला क्वेश्चन है, चलिए, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, यानी भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है, तब वो है धान। कौन सी है, वो है धान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, 1967-68, यानी जो हरित क्रांति लागू हुई थी वो 1967-68 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये हैं वो, इन्हें माना जाता है, ये हैं डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। और अगला क्वेश्चन है, चलिए, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, यानी हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो उत्तर है हमारा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही, यानी हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही, तो वो है गेहूँ और चावल पर। गेहूँ और चावल पर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, यानी किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, तो वो है पंजाब। क्या है, पंजाब। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, यानी विश्व में भारत का सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो वो है द्वितीय स्थान है। और पहला स्थान है चीन का। किसका है, पहला स्थान है चीन का पूरे विश्व में। और अगला क्वेश्चन है, चलिए,
फसल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, यानी फसल उत्पादन में कौन सा स्थान है विश्व में भारत का। तो उत्तर में दे रखा है, सॉरी इसका आंसर ही नहीं दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं इसका आंसर देखता हूँ, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है दोस्तों इसमें मुझे। उत्तर दे रखा है दोस्तों, ये क्या लगा, नाली क्रांति, सॉरी ये नीली क्रांति होगी दोस्तों। ये का संबंध किस उद्योग से है, तो वो है मत्स्य उत्पादन से। दोस्तों इसका आंसर दे नहीं रखा है इसमें ये दूसरा प्रश्न ऐड कर दिया ये। तो चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ दे रखा है श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है, यानी जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध किस उद्योग से है, तो वो है दुग्ध उत्पादन से। किससे, दुग्ध उत्पादन से। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है, यानी श्वेत क्रांति किस फसल से संबंधित है या संबंध है, तो वो है बागवानी व शहद उत्पादन से। किससे, बागवानी या शहद उत्पादन से, दोनों से है ये। अब अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई, तो वो है आलू उत्पादन के लिए चलाई गई। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए चलाई गई थी। और चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रांति से संबंध नहीं है, कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है, कृष्णा क्रांति उत्तर है। और अगला प्रश्न है, चलिए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, यानी गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा उत्पादन से। किससे, झींगा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, चलिए भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है, तो वो है 6.64 यानी 64.5%। अगला क्वेश्चन है, चलिए नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है, कॉफ़ी। किसमें, कॉफ़ी उगाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यानी राष्ट्रीय सरदार फल रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो है नागपुर में। कहाँ पर है, नागपुर में। और चलिए अगला क्वेश्चन है, अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, यानी अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, वो है नासिक। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, वो है नासिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस फसल में उगाई जाती है, सॉरी किस राज्य में उगाई जाती है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है, तो वो है गुजरात। क्या है, गुजरात। और चलिए अगला क्वेश्चन है, चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, यानी जो चावल का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, वो होता है पश्चिमी बंगाल में। किसमें, पश्चिमी बंगाल में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अब भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती, यानी भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती, वो है तमिलनाडु। कौन सा है, वो है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है, यानी जो कौन सी फसल है ऐसी जिसमें सबसे अधिक टाइम लगता है कटाई और बुआई में, तो वो है गन्ना। कौन सी, वो है गन्ना। अगला क्वेश्चन है, चलिए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई, यानी तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई, तो वो 1986 में। अब अगला क्वेश्चन है, चलिए भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, यानी भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, वह है तीसरा। वो है तीसरा। अगला प्रश्न है, चलिए वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वो है 13.67 यानी इसे 13.67%। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है, यानी जो मूंगफली में
दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है, तो वो है 70%। कितना होता है? 70%। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है हैदराबाद में। कहाँ पर है? वो है हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? वो है खरीफ के मौसम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे माना जाता है? यानी दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे माना जाता है? तो वो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए, ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये। तो चलिए लास्ट प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? वो है प्रथम स्थान है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे क्वेश्चन भी अच्छे लगेंगे। इनको अच्छी तरह से याद कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो आपको।